क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक पैगाम के लिए वक्फ कर दे और लोग फिर भी उसकी बात ना माने, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? ये कहानी है उस नबी कि जिसने 950 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और हक को झटलाते रहे। आखिरकार अल्लाह का वो फैसला आया जिसने पूरी एक कौम को सफा हस्ती से मिटा दिया। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, एक सच्ची कहानी जो अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह ताली ने सूरज नूह में फरमाया, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। सूरज नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे, जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो शरक में डूब चुकी थी और अपने रब को भुला चुकी थी। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है कि कौम नूह अल्लाह को छोड़कर बतों की इबादत करती थी और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, न वुद को, न स्वा को, न यगूस को, न याऊक को और न नसर को। सूरह नूह। ये सिर्फ बत नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में अंधी तकलीद और तकब्बुर बस चुका था। अल्लाह ताली ने सूरह आराफ में फरमाया, नूह ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरह आराफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी से बोले, खैर ख्वाही से समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, जैसा कि सूरह नूह में आया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया। सूरह नूह। वो कभी दिन में, कभी रात में, कभी खुले आम और कभी छिपकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। लेकिन कौम का हाल ये था कि कुरान के मुताबिक उन्होंने अपनी अंगलियां कानों में डाल ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए। सूरह नूह। यानी हक सुनना भी गवारा ना किया और गुरूर में मुब्तला रहे। कौम के सरदार कहने लगे, हम तुम्हें अपनी ही तरह का इंसान समझते हैं। सूरह हूद। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताली ने सूरह अंकबूत में फरमाया, नूह अपनी कौम में 50 कम 1000 साल रहे। सूरह अंकबूत। 950 साल दावत, सब्र, बर्दाश्त, लेकिन मानने वाले बहुत थोड़े थे। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, जैसा कि सूरह नूह में आया, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। सूरह नूह। ये दुआ मायूसी की नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर यकीन की थी। अल्लाह ताली ने सूरह हूद में फरमाया, हमारी निगरानी में और हमारी विही के मुताबिक कश्ती बनाओ। सूरह हूद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खिश्की में कश्ती बनाने लगे और कौम फिर मजाक उड़ाने लगी। कुरान कहता है, जब भी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते वो उसका मजाक उड़ाते। सूरह हूद। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। अल्लाह ताली फरमाता है, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर उबल पड़ा। सूरह हूद। आसमान से मूसला धार बारिश, जमीन से पानी के चश्मे और हर तरफ पानी ही पानी। कश्ती में सवार होना अल्लाह का हुक्म हुआ। हर किस्म के जानदारों में से एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करे। सूरह हूद। ईमान वाले बचा लिए गए और बाकी सब तूफान में डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। सूरह हूद। उसने कहा, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। सूरह हूद। लेकिन मौजें हायल हो गईं और वो डूब गया। अल्लाह ताली ने फरमाया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल जा और ए आसमान, थम जा। नजात और सलामती अल्लाह ताली ने फरमाया, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उत्तर।
यूं इंसानियत को नई जिंदगी मिली। ये कहानी हमें बताती है कि हक देर से सही, लेकिन गालिब आता है। सब्र करने वाले कभी नामराद नहीं होते और अल्लाह का फैसला आकर रहता है। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की सच्ची कहानी है जो कयामत तक इंसानों के लिए अबरत है।